आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं आइस एज 6 मूवी को, जिसमें सभी जानवर अलग अलग प्रजाति से होते हैं और वह सभी एक दूसरे की फैमिली होते हैं। इन सभी की शुरुआत होती है मैनी से, जिसकी फैमिली को शिकारियों ने मार दिया था। वहां पर वो अकेला ही बचा था। फिर वह सिड से मिलता है, जिसे उसके परिवार ने छोड़ दिया है। और एक डिएगो है, जिसने अपनी फैमिली को ही छोड़ दिया है क्योंकि उसकी सोच उसके परिवार से अलग होती है। एक बार यह तीनों मिलकर एक इंसानी बच्चे को बचाते हैं, उसके परिवार को उसे सौंप देते हैं, जिसके बाद यह तीनों हमेशा एक फैमिली की तरह ही साथ में रहते हैं। लेकिन यह मैनी को लगता था कि वह उसकी प्रजाति का अकेला ही बचा हुआ है। फिर उसे वहाँ एनी मिलती है। उसके बाद वह दोनों शादी कर लेते हैं। एनी के 2 गोद लिए भाई भी होते हैं, जिनके नाम क्रेस व एडी होता है। इन सभी ने साथ मिलकर बहुत बार दुनिया को खतरों बचाया है। एक बार यह सभी एक लॉस्ट वर्ल्ड में पहुंच गए थे, जहां उन्हें बग मिलता है। बग बहुत ही ज्यादा बहादुर और चालाक होता है। क्रेस व एडी हमेशा उसकी तरह बनना चाहते थे। जब से लेकर अभी तक यह सभी एक साथ में ही रहते हैं। क्रेस और एडी आज कुछ यहाँ एडवेंचर करने आए हैं, लेकिन एली हमेशा उनकी छोटी बहन होने के कारण उन दोनों को यह सब करने से मना करती रहती है। हाँ, क्रेस एडी से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि एली हमें ज़्यादा ही कंट्रोल करती है? क्यों ना हम यहाँ से भागकर अपनी ज़िंदगी अपने मुताबिक जिए। वह दोनों यह बात सोचकर ही बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। वहाँ कितनी अच्छी लाइफ होगी, जहाँ कोई रोकने वाला टोकने वाला नहीं होगा। और वह दोनों बेचारे नीचे गिर जाते हैं। एली यहाँ उन्हें ढूंढ रही थी। सीड, डियोगो और मैनी भी उसके साथ ही थे। तभी वहाँ पर उनकी ओर बर्फ गिरता हुआ आ रहा था। वह सभी वहाँ से भागकर अपनी जान बचाते हैं, गुस्सा करते हैं। मैनी और डिएगो इसके लिए उन दोनों पर बहुत गुस्सा करते हैं। डिएगो कहता है, अगर मैनी नहीं होती तो मैं तुम्हें कब का यहाँ टपका देता। और वह दोनों कहते हैं कि अगर मैनी ना होती तो हम दोनों बहुत ही आज़ाद होते। अब मैनी उन्हें कहती है कि तुम दोनों अकेले कभी सरवाइव नहीं कर पाओगे। तुम दोनों को हमेशा किसी की जरूरत तो पड़ेगी, क्योंकि ना तुम दोनों खाना ढूंढ सकते हो और ना ही खुद की हिफाजत कर सकते हो। तुम्हें सिर्फ मरने का नाटक करना आता है। वह दोनों बहुत गुस्सा हो जाते हैं। प्लीज मेरे YouTube चैनल को लाइक, कमेंट एंड आप लोगों का सपोर्ट जरूर करें। उसी रात वह दोनों एनी को गुड बाय कर वहां से निकल जाते हैं। अगली सुबह एनी देखती है कि वह दोनों वहां से जा चुके हैं। वह मैनी उसको जिम्मेदार दिखाती है। सभी मिलकर अब उन्हें ढूंढने जाते हैं। यहाँ वह दोनों एक जगह पर बर्फ के टूटने से नीचे एक गुफा में आ गिरते हैं। उन्हें यह गुफा एक पहचानी से लगती है। यह तो लॉस्ट वर्ल्ड जाने का रास्ता है। वह दोनों आगे बढ़ते हैं। अभी वहाँ ओशन, जो एक डायनासोर है, उसके साथ 2 रैप्टर भी थे। वह उनको पकड़ने भेजता है। वह दोनों भागते भागते उसी रास्ते से लॉस्ट वर्ल्ड में आ जाते हैं। यहाँ आकर अब वह दोनों बहुत ही खुश होते हैं। तभी यहाँ बहुत बड़ी मकड़ी उन पर हमला कर देती है। तभी यहाँ पर बग पहुँच जाता है, जो उन्हें वहाँ से बचा लेता है। वह दोनों बग को देखकर बहुत ही खुश होते हैं, कि बग उनका हीरो होता है। बग उनसे पूछता है कि तुम दोनों यहाँ कैसे? तभी वह दोनों कहते हैं कि हम हमारे परिवार को छोड़कर यहाँ आ गए हैं, आपकी तरह अपनी जिंदगी जीने। तभी बग उन्हें वापस छोड़ने जाता है, पर वह गुफा एक पत्थर से बंद होती है। कि वहाँ पर ओशन आता है। वह कहता है कि यह पत्थर मैंने रखा है कि मेरे जैसे यहाँ पर ना आ पाए, कि मेरा दिमाग बहुत बड़ा है, इसलिए मैं ज़्यादा ताकतवर और बहादुर हूँ, की वजह से मैं इस लॉस्ट वर्ल्ड पर राज करूँगा। भी वहाँ पर उसके रैप्टर भी पहुँच जाते हैं। वह दोनों क्रेस व एडी को मारने वाले होते हैं। तभी बग उन्हें वहाँ से बचाकर अपने घर ले आता है। वह घर उन दोनों के सपने जैसे महल जैसा लग रहा था। वह दोनों बग से वहीं उसके साथ रहने को कहते हैं, लेकिन बग उन्हें मना कर देता है और पुराने घर को लौट जाने को कहता है, कि यह जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है।
कि यहाँ ओशन की कहानी सुनाता है कि जब वह छोटा था तब उसके बड़े सिर की वजह से उसे सभी बहुत चिढ़ाते थे, बहुत तंग करते थे। जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका सिर भी वैसे ही बढ़ता चला गया और अब उसे यह लगता है कि उसके पास सबसे बड़ा दिमाग है और शक्तिशाली भी है। मैंने उसे अपनी टीम में शामिल होने को भी कहा था। हमने इसे बहुत ही सुंदर बनाया है। इसमें सभी जानवर साथ रहकर बहुत ही खुशी से जीते हैं और हमारी टीम इन सभी की सुरक्षा करती है। और ओशन को यह सब स्वीकार नहीं होता है। उसे लगता है कि सभी जानवर एक समान कैसे, जो जितना ताकतवर होगा वही राज करेगा। इसके बाद उसने मेरी टीम को मारने के लिए बहुत से जाल लगाए। हमने मिलकर ओशन को हरा तो दिया, लेकिन उसी लड़ाई में मेरे 2 योद्धा भी मारे गए। हमने उसे एक लावा लैंड पर कैद कर दिया था, पर पता नहीं ये वहां से कैसे निकल आया। तभी यहाँ पर ओशन के रैप्टर आ जाते हैं। वह उन्हें पकड़ने वाले थे, तभी वहां कुछ गैस फैलने लगती है। गैस व एडी को छोड़कर वहां सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। जब बग आंखें खोलता है तब उसकी दोस्त उसके सामने खड़ी थी। उसी ने उन्हें वहां से बचाकर वापस लाया है। जी बग को कहती है कि हमें ओशन को रोकना होगा, नहीं तो वह पूरे लॉस्ट वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। यहाँ पर बग व जी हमेशा एक बात पर कभी भी एग्री नहीं होते थे। वह दोनों हमेशा बहस करते थे। तभी यहाँ बग रैप्टर को वाटर होल की तरफ जाते हुए देखता है। तभी बग वहां पर जल्दी से पहुंचकर सभी को सावधान कर देता है, सभी को उन रैप्टर से बचाता भी। लेकिन ओशन ने यहाँ रैप्टरों की बहुत बड़ी सेना बना रखी होती है, तो यह सभी मिलकर नहीं लड़ सकते थे। उनके लिए वह एक प्लान बनाते हैं और अपनी बोट में बैठकर पोस्ट लंगूर जाने को निकल जाते हैं। क्रेस व एडी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, वह सभी वहां क्यों जा रहे हैं। तभी वहां बग व जी बोट पर ही बहस करने लगते हैं। जी उससे कहती है कि मैंने तुम्हारी वजह से मेरे 2 टीम के मेंबरों को खोया है। पोस्ट वर्ल्ड जाते जाते शाम हो जाती है। हम बग को भी अब नींद आ रही थी, तो यह दोनों भाई मिलकर उसकी मदद करते हैं। अगली सुबह वह दोनों जंगल से लाई हुई कुछ चीजें बग को दिखाते हैं। बग उनसे कहता है कि उन्हें फेंक दे, वह बहुत ही खतरनाक है। वह दोनों आग उगलने वाले मेंढक लाए थे, वह दोनों अपने पास ही छिपा लेते हैं। लॉस्ट लंगूर पहुंचकर वह दोनों अपने मामा से मिलते हैं। टी-रेक्स होता है, वह उनसे मदद मांगते हैं। यहाँ उसके दांतों में दर्द होता है। बग देखता है कि उनका एक दांत सड़ चुका है, तो अभी निकालना होगा। अभी जी यहाँ अपनी गैस से उन्हें बेहोश कर देती है, तो बग उनका वह दांत निकाल देता है। तभी यहाँ बहुत सारे रैप्टर आ जाते हैं। टी-रेक्स अभी भी वहाँ बेहोश था, वह उसे उठाते हैं, लेकिन टी-रेक्स को अभी भी चक्कर आ रहे थे। वह वहीं गिर जाता है। ओशन व उसके रैप्टर उन सभी को घेर लेते हैं, उन सभी को वहां से निकलने की कहता है, खुद को उसके हवाले कर देता है। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, आपका कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अपने साथ ले जाता है। हाँ, अब जी एस और एडी के साथ मिलकर बग को बचाने के प्लान बनाते हैं। जी यहाँ उन्हें लड़ना भी सिखाती है। तो वह तीनों उन रैप्टरों के पीछे पीछे जाते हैं। वह देखते हैं कि वह सभी बग को बहुत ही जल्दी मारने वाले हैं। इधर क्रेस व एडी को ढूंढते ढूंढते उसकी फैमिली भी वहां गुफा में आ जाती है। वह उन्हें उस पत्थर को हटाकर अंदर भी आ जाते हैं। हाँ, उन्हें वही टी-रेक्स मिलता है। टी-रेक्स अब उन्हें साथ लेकर यहाँ आ रहा था कि यहाँ ये तीनों उन सभी से भिड़ जाते हैं। यहाँ ओशन बग को नीचे फेंक देता है, लेकिन जी उसे वहां से बचा लेती है। तक टी-रेक्स उन सभी को वहां लेकर आ जाता है। यहाँ एनी को विश्वास नहीं हो रहा था एस और एडी को इस तरह लड़ते हुए। वह दोनों साबित कर चुके थे वह दोनों भी बहुत कुछ कर सकते हैं। वह सभी भी उन रैप्टर से भिड़ जाते हैं। तब तक अब उन रैप्टरों ने केस व एडी को घेर लिया था। भी यहाँ क्रेस देखता है कि ओशन उन्हें आग जलाकर कंट्रोल कर रहा था। भी वह दोनों अपने आग उगलने वाले मेंढकों को बाहर निकालते हैं। इसे देखते ही सभी रैप्टर उनके कंट्रोल में आ जाते हैं। तभी टी-रेक्स उनको मारकर वहां से दूर फेंक देता है। सभी रैप्टर ओशन को मारने उसके पीछे जाते हैं।
ग्रेस और एडी एली के गले लग जाते हैं। वह उससे माफ़ी मांगते हैं वहाँ से भाग जाने के लिए। वह यहाँ एनी भी मान जाती है उनको यहाँ बग के साथ रहने के लिए। सभी वहाँ उन्हें वहीं छोड़कर वापस चले जाते हैं। यहीं पर हमारी मूवी एंड होती है। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल।